नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ जो आपकी एनसीईआरटी से संबंधित है और आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम एज वेल एज अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो काम आएंगे। तो देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, अगर बाइनरी फिशन की बात करें तो अमीबा इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, बडिंग की बात करें यीस्ट में। ठीक है, सेल डिवीज़न की बात करें तो प्रोटिस्टेंट मोनिरन्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, इसके अलावा बाइनरी फिशन यीस्ट में भी मिलता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें आता है जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स में क्लेमाइडोमोनास, कोनेडिया। ठीक है, मिलता है पेनिसिलियम में, बर्ड्स मिलते हैं हाइड्रा में, और जैमूल्स या गैमूल्स जो आप बोलना चाहें स्पंज में मिलता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपनी तरह से हो सकता है, तो गैमूल्स बोले ये तो स्पंज में ये मिलते हैं। ठीक है, इसको गैमा कप से आप वो मत कीजिएगा, गैमा कप एक डिफरेंट यहाँ पे मेथड है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो आएगा। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म की बात करें तो आइज, ये क्वेश्चन बनते हैं, देखिए छोटे छोटे इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि आइज किसका है, पार्ट है, तो पोटैटो का। ठीक है, राइजोम जिंजर और बनाना, बल्बिल एगेव, लीफ बर्ड्स ब्रायोफिलम, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ। ठीक है, नीट में इस बार आया था ये क्वेश्चन, ऑफसेट किसका जो है कह सकते हैं कि प्रोपिक्यूल्स है। ठीक है, तो वो है आपका वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट है स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, अगर स्ट्रेस साइकिल की बात करें तो ये मिलता है आपका टाइगर, काउस, शीप, ठीक है, रैट्स, डियर्स, डॉग्स में। ठीक है, इनमें आपको मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस में। ठीक है, मोनोसियस प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि जिनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, जिनमें दोनों में जो आपको सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिनको मोनोसियस कहा जाता है, जैसे कुकुरबिट्स, कोकोनट, कैरा। ठीक है, डायसियस की बात करें तो उसमें पपाया, डेट पाम, मार्केंशिया। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, और बाइसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें तो जिनको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, उसमें अर्थवॉर्म, स्पंज, ठीक है, टेप फॉर्म आ जाएगा आपका, लीच। ठीक है, लीच का एग्जांपल भी पूछा जाता है कि ये हर्माफ्रोडाइट है या नहीं करके। ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें तो कॉकरोचेस में आ जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उसके ये ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस मिलती है आपकी रोटीफर्स में, हनीबीज में, कुछ लिजार्ड्स में मिलेगी, बर्ड्स में मिलेगी। ठीक है, जैसे टर्की में। ऐसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंसिस में आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मिली एम्फीबियंसिस पूछा जाता है। ठीक है, इंटरनल की बात करें तो जितने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, जैसे जो फंजाई से बिलोंग करते हैं, और हायर एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। मल्टी कार्पली सिन कार्पस पिस्टल, ये भी नीट में कई बार पूछा गया आपका। ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स में भी आया है, पेपर में मिलती है मल्टी कार्पली सिन कार्पस ओवरी। मल्टी कार्पली एपोकार्पस ओवरी मिलती है माइकलिया में। ठीक है, माइकलिया में मिलती है। प्रेजेंस ऑफ वन ओव्यूल इन ओवरी, एक ओव्यूल में एक ओवरी मिलना, व्हीट, पैडी, मैंगो, ये एग्जाम्पल अच्छे हैं। प्रेजेंस ऑफ मैनी ओव्यूल्स, ठीक है, मल्टी कार्पली ओवली की बात करें तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ये एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी से लिए गए। ठीक है, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मिलती है आपकी वायोला में। पॉलिनेशन में हम पहुंच चुके हैं, वन बाय वन पहुंचेंगे आगे तक। ठीक है, वायोला में जिसका कॉमन पैंसी जिसको कहा जाता है, ऑक्सैलिस और कॉमनिला। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके ऑटोगैमी के। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं विंड एंड वाटर, एबायोटिक कंपोनेंट जो है। ऐसे ही बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो उसमें एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में आपके बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, बीटल्स हैं, वेस्प्स हैं, आंट्स, मोथ्स। बर्ड्स की बात करें तो सन बर्ड, हमिंग बर्ड, पैट्स। ठीक है, कुछ प्राइमेट्स इसमें आते हैं, जैसे लेमर्स हैं और आर्बोलियल है। ठीक है, ट्री ड्वेलिंग इसको बोलते हैं, रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, गेको लिजार्ड है और गार्डन लिजार्ड है, ये सब आते हैं इसमें। अगर विंड पॉलिनेशन की बात करें तो
ग्रासेस इसमें आ जाती हैं। वाटर पॉलिनेशन की बात करें, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम में कहा जाता है, ठीक है। हालांकि नीडेड जो है तीनों के लिए होता है, ठीक है। वाटर की आवश्यकता तीनों को पड़ती है, एल्गी को भी, ब्रायोफाइट को भी, टेरिडोफाइट को भी। और वेलिस्नेरिया और हेड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर, और जो स्टेराई ग्रो इन मारिन वाटर। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। फिर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है। इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन, ठीक है। सीड मैच्योरेशन से पहले कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, एम्ब्रियो के द्वारा जो एंडोस्पर्म है उसको। तो पी, ग्राउंडनट, बीन्स इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पी, ग्राउंडनट, बीन्स, मेनली डाइकोट्स जितने इसमें आ जाते हैं। अगर परसिस्टेंट एंडोस्पर्म की बात करें, ठीक है, यानी कि जो एल्बुमिनस सीड, ठीक है, उनको बोलते हैं कैस्टर कोकोनट। जैसे ये इसको बता दूं कि इसमें जो आपका कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो ऐसे सीड्स को बोलते हैं हम नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। एल्बुमिनस वो होगा जिसमें बचा रहेगा कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी को ज़रूर क्लियर करते रहेगा। एक ही मंत्र है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डीपली लाइन बाय लाइन जितना हो सके उसे अपनी पैसिव मेमोरी में डालने के लिए उसे रीड करिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। ऐसे एग्जांपल्स के आप जो है हेल्प ले सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। फिर लेकिन पढ़ना जरूरी है। जैसे कि एल्बुमिनस सीड भी इसमें दे दिया, वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। अब एल्बुमिनस शब्द आएगा तो आपको समझना है कि इनमें एंडोस्पर्म रहेगा, और नॉन एल्बुमिनस कहेगा कि एंडोस्पर्म नहीं होगा, पी, ग्राउंडनट। ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं ट्रू फ्रूट्स होते हैं, यानी कि अगर ट्रू फ्रूट की बात करें तो जो ओवरी से डेवलप होंगे, ठीक है। मैच्योर ओवरी को ही हम फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट में क्या होगा, जो थैलेमस भी जिसमें इंक्लूड होगा, ये कोई अदर इंटीग्यूमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकता है फ्रूट फॉर्मेशन में। जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल में थैलेमस जो है इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह से आपको फॉल्स फ्रूट का भी ध्यान रखना होगा। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करें तो बनाना वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। एपोमिक्सिस, इसमें पार्थेनोकार्पिक में वाटरमेलन भी आ जाता है। एपोमिक्सिस की बात करें, ठीक है, तो एस्टेरेसी और ग्रासेस इसमें आ जाते हैं एपोमिक्सिस में। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करूं तो इसमें सिट्रस फ्रूट आते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इनका। हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पहुंच चुके हैं। तो प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एक तो ये होता है आपका एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, ये प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन नहीं सीक्रेट किया जाता है, तो एचसीजी गिरा जाएगा, एचपीएल गिरा जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है ओवरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। और प्रेगनेंसी में जो लेवल्स हैं एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरॉन के, कॉर्टिसोल के, प्रोलैक्टिन के, थायरोक्सिन के, ये इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इन मैटरनल ब्लड, ये माँ में, ठीक है, माँ के खून में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। नेचुरल मेथड देखें अगर कॉन्ट्रासेप्शन की, ठीक है, तो वो है आपका पीरियोडिक ऑब्सिसेंस, ठीक है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमोनोरिया, ठीक है। अगर बैरियर मेथड करेंगे तो उसमें कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आईओडीज़, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज मेथड इंडिया में इस वक्त है, कई बार क्वेश्चन आया, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में है, वो है आईयूडीज़, ठीक है। ये होते हैं नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। लिप्स लूप्स इनको बोलते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज़, COT, CU7, ठीक है, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG, ठीक है। इनके नाम भी दे सकता है किस मेथड से रिलेटेड है, तो आईओडी आपको ये सब पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पाई जाती है, एग्जांपल काफ़ी फेमस है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, और इसका जो मिलता है किस में, एंटेरियम स्पीसीज में मिलता है, ठीक है। और कोडोमिनेंस मिलता है हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग में। मल्टीपल एलेज में भी आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग में मिलता है। पिलियोट्रॉपी जो मिलेगा आपका वो उसको मिलता है आपका फिनाइल के टोरेरिया, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मेल हेट्रोगैमेटी मिलती है आपकी ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, ठीक है, ह्यूमंस में मिलती है,
और ड्रोसोफिला में मिलती है XY इसमें मिलेगा, ठीक है। और फीमेल हेट्रोगेमिटी ZW बर्ड्स में, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के केस में, जहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमिटी मिलने को देखती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल बर्ड होगा वो ZZ से डिनोट किया जाता है उसको, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं हीमोफीलिया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फेनिलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ठीक है। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, जैसे प्लीयोट्रॉपी में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इससे आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेरी आप लोगों की एग्जामिनेशन को रिलेटेड तो आप लोग पूछेगा। थैंक यू।